हेलो एवरीवन। सो क्लास 12th पार्ट 2 बुक आपको पढ़ाई जा रही है। फाइनल में इसकी जो वेटेज है 43 मार्क्स है। आराम से तुम 43 मार्क्स ले सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी मत घबराओ। काम बस इतना सा कर दो कि जितना भी मैं यहां पर आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं बस उसके नोट्स बना लो। जो आपको मैथ्स में 8 to 9 डेज का ब्रेक है, आपने उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करना उन दिनों। तो आप देखें मस्त तरीके से मैथ्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 43 मार्क्स की आपकी पार्ट 2 बुक है, 37 मार्क्स की आपकी पार्ट 1 बुक है। और पार्ट 1 बुक के सभी 6 चैप्टर मैंने एकदम डिटेल में आपको पढ़ा दी। तो अभी हमारी पार्ट 2 बुक चल रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी चैप्टर वेक्टर्स। राइट, बहुत ईजी है। लास्ट ईयर फाइनल एग्जाम में ये 7 मार्क्स का पूछा गया था, तो इस साल भी लगभग इतने ही मार्क्स का होगा। लास्ट जो मेरा लेक्चर था वो था एक्सरसाइज 10.2। एनसीईआरटी में जो आपकी एक्सरसाइज 10.2 है उसको कंप्लीट किया था। उससे पहले मैं 10.1 आपको करवा चुका हूं, साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखा रहा हूं। तो लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर हमारा जो है पॉइंट से बनता है, पॉइंट से कैसे हम वेक्टर बनाते हैं, ट्राइंगल लॉ क्या होता है, राइट। उसके बाद मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये सब आपको सिखाया था। फिर डायरेक्शन रेशियोस और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाली जाती हैं, क्या होती हैं। अगर कोई वेक्टर डायरेक्ट है तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस हम कैसे बनाएंगे। और अगर हमारे पास दो पॉइंट्स डिफरेंट हैं जैसे ए और बी, तो इनसे डायरेक्शन रेशियोज ए बी की कैसे बनाई जाती। लास्ट लेक्चर में ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपने सभी नोट्स बना लिए होंगे। सेक्शन फॉर्मूला आपको सिखाया गया लास्ट ईयर, इंटरनली का केस, एक्सटर्नली का केस, ठीक है। तो ये सब नॉलेज के बाद तुम एक्सरसाइज 10.2 बड़े मस्त तरीके से बना सकते हो। तो दो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 10.1 एंड एक्सरसाइज 10.2। तो आज हम एक्सरसाइज 10.3 के जो 18 क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कैसे इनको सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का जो दूसरा नाम है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। एनी हाउ, अभी हम डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो दूसरा जो नाम है इसका वो क्या है, बोलो, स्केलर प्रोडक्ट। कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, क्या ऑब्जर्वेशन होंगी, और साथ में आपको प्रोजेक्शन भी समझाई जाएगी, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, राइट। सबसे पहले इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, ए डॉट बी, ठीक है। तो दो वेक्टर्स का जब आप डॉट कर रहे हैं तो बीच में भाई डॉट लगाना है, ऐसे नहीं लिख देना खाली ए बी वेक्टर्स, राइट। बीच में डॉट लगाना है। जब क्रॉस कर रहे हैं तो बीच में आपको क्रॉस लगाना। तो ए डॉट बी का जो बेसिक डेफिनेशन है, जो आप कभी फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने 11th में, तो व्हाट इज दैट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, थीटा। अब ये थीटा भाई कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, तो ये थीटा का खास ध्यान रखना। ये थीटा इनकी डायरेक्शंस के बीच में होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसका डायग्राम मैं अगर बना के दूं आपको, तो ये ए हो गया, मानो ये ओ पॉइंट है, ये बी है, तो ये ए वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर आ गया। तो ये ए वेक्टर ओ से स्टार्ट हुआ, ए तक जा रहा है, और दूसरा बी वेक्टर ओ से स्टार्ट हुआ, बी तक जा रहा है। दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा, तो ये थीटा बिल्कुल सही है, ठीक है। इस डायग्राम के लिए डेफिनेशन ओके है। लेकिन कई बार क्या होता है, देखो मैं आपको ये बोलूं कि यार एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। तो इसको मैंने तीन वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, साइड्स को, ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, और फिर मैंने यहां पे कर दिया सी ए वैक्टर, ऐसे कर दिया। क्लियर हो गया। अब यहां पे मैं डॉट प्रोडक्ट जो करना चाहता हूं वो मैं करना चाहता हूं ए बी डॉट बी सी, ऐसे करना चाहता हूं। ध्यान से समझना, ए बी वैक्टर और बी सी का मैं डॉट करना चाहता हूं। तो मैं डेफिनेशन ये वाली अप्लाई करना चाहता हूं यहां था। तो मेरे पास आएगा ए बी का मैग्नीट्यूड,
फिर मेरे पास आएगा BC का मैग्नीट्यूड, और फिर मेरे पास आएगा कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड BC वेक्टर। तो बच्चे यहां मिस्टेक्स क्या करते हैं, तो जैसे ये ट्राइंगल है तो वो देखेंगे साइड्स, ये AB और ये BC, और ये वाला एंगल ले लेंगे, ये वाला एंगल ले लेंगे, मानो ये थीटा है तो यहां पर वो थीटा लिख देंगे, तो बस ये गलत हो जाएगा। यहां पर वो ये ध्यान नहीं देते कि ये वेक्टर्स हैं, ये साइड्स को वेक्टर बनाया गया, तो साइड्स दिमाग में मत रखो स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर्स बन गए हैं, तो जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां थीटा बैठता है वो इनकी डायरेक्शन के बीच में होता है। तो मेरे बच्चे यहां पर AB का डायरेक्शन ये चल रहा है, BC का डायरेक्शन ये चल रहा है, तो तुम्हें यहां पर इनिशियल पॉइंट उनका सेम देखते हुए, डायरेक्शन को भी देखते हुए आपको थीटा समझना है। देखो ये मेरा AB वेक्टर चल रहा है, मैं इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर लेता हूं, यहां तक आ गया, और ये मेरा BC वेक्टर चल रहा है, वो इधर को जा रहा है। अब इनका सेम इनिशियल पॉइंट कहां है, यहां पर। तो अब जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी AB और BC के बीच में मुझे एंगल जो चाहिए, जो मुझे कॉस के साथ लगाना है, वो ये वाला थीटा नहीं, वो ये वाला एंगल होगा। जितना भी होगा ये, लेट इट बी अल्फा, ठीक है, जहां 180 माइनस थीटा भी इसको लिख सकते हो, हम इसको अल्फा मान लिया। तो तुम्हें अब यहां पे थीटा नहीं, तुम्हें यहां पे अल्फा लेना, ये ध्यान रखिए। अगर थीटा लेंगे तो तुम गलत हो जाओगे, ये खास ख्याल रखना। डॉट प्रोडक्ट की ये बेसिक डेफिनेशन है, थीटा में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। बिटवीन डायरेक्शन, एंगल बिटवीन डायरेक्शन, डायरेक्शन के बीच में आपको एंगल लेना है। इसकी डायरेक्शन इधर को जा रही है, इसकी डायरेक्शन इधर को आ रहा है, थीटा ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये है इसका बेसिक डेफिनेशन। यहां से तुम्हारा कॉस थीटा का भी फॉर्मूला बन जाता है। व्हाट इज कॉस थीटा? देखिए यहां पर कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा ऊपर दोनों का डॉट और नीचे इंडिविजुअल इनका मैग्नीट्यूड, राइट, हो गया। और टोटल आपने इसको मॉड में रखना है, ताकि ये क्वांटिटी आपको प्लस की ही मिले, प्लस की क्वांटिटी मिले, ताकि बाद में आप जो एंगल है वो अक्यूट एंगल निकाल पाए पॉजिटिव से, और 180 में से माइनस करके फिर दूसरा एंगल निकल जाएगा लीनियर पेयर, ठीक है। जैसे अल्फा निकल गया तो थीटा तो निकल ही जाएगा लीनियर पेयर से। तो इसलिए इस पूरा फॉर्मूले को ऐसे मॉड में रखना है, पूरे फॉर्मूले को ऐसे मॉड में रखना है। इज इट क्लियर? बाकी इस डॉट प्रोडक्ट पे ऑब्जर्वेशंस हैं कि जब थीटा तुम्हारा 0 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो क्या क्या होगा डॉट प्रोडक्ट के साथ, क्या क्या होगा। तो यहां पर हैं 8 to 9 ऑब्जर्वेशंस, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन आप समझो, इसके बाद तुम प्रोजेक्शन के बारे में थोड़ा सा चीजों को समझो। बेसिक, बिल्कुल बेसिक, फिजिक्स में तो तुम पढ़ते ही हो, बिल्कुल बेसिक, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए ऑन बी। तो अगर आपको ए वेक्टर पे बी वेक्टर पे जो है बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन चाहिए ए वेक्टर की, तो प्रोजेक्शन क्या होती है, सिंपल वर्ड में समझे तो शैडो टाइप, छाया पड़ती है उस वेक्टर की, ठीक है, तो प्रोजेक्शन। लेकिन डायग्राम से तुम अंडरस्टैंड करो। देखो ये तुम्हारे पास लाइन है कोई L, ठीक, इस पे तुम्हारा वेक्टर चल रहा है B, क्लियर हो गया। और यहां पे तुम्हारे पास कोई पॉइंट है, लेट इट बी A, और जो A वेक्टर है वो ये है यहां तक, दिस इज A वेक्टर, और इसका नाम है B रख लेता हूं। तो ये तुम्हारा A वेक्टर हो गया। इस वेक्टर की तुम्हें प्रोजेक्शन निकालनी। अब प्रोजेक्शन कैसे यहां पर बनाई जाती, जो इसकी टिप है, वेक्टर जहां फिनिश हो रहा है वहां से तुम्हें परपेंडिकुलर बनाना है। अब मानो ये परपेंडिकुलर बना दिया, इसका नाम मैं C रख लेता हूं, इसका नाम मैं C रख लेता हूं। तो यहां पर C और ये A, तो ये जो AC वेक्टर बन रहा है, ये जो AC वेक्टर बन रहा है, इसको हम प्रोजेक्शन बोलेंगे A वेक्टर की ऑन B वेक्टर। इज इट क्लियर? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सॉरी ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जो वेक्टर है उसको हम प्रोजेक्शन वेक्टर बोलते हैं। देखिए इधर कैसे, आई होप इट इज क्लियर। ए का L लाइन के ऊपर जो B वेक्टर है उस पर प्रोजेक्शन अगर निकालनी है तो यहां से परपेंडिकुलर बनाएं, तो A से लेकर C तक जो आपका वेक्टर बना, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन वेक्टर। और इसको जब हम इसका स्केलर क्वांटिटी इसकी फाइंड करेंगे उसको हम प्रोजेक्शन बोलेंगे, सिंपल। सबसे पहले प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर यहां पर ऑफ A ऑन B वेक्टर क्या होगा प्रोजेक्शन वेक्टर, वो होगा तुम्हारा AC वेक्टर। इज इट क्लियर? लेकिन जब हम इसका सिंपल वर्ड प्रोजेक्शन यूज करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, यानी तुम कोई स्केलर क्वांटिटी ढूंढ रहे हो, तो इसका बेसिक फॉर्मूला है
ए डॉट बी, ठीक है, दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट करना है, न्यूमिनेटर में लिखना है, और जिस वेक्टर के ऊपर तुम प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड नीचे लिखना है, इसीलिए क्लियर। एंड आल्सो वी कैन राइट इट ए डॉट, जैसे बी है ना और नीचे इसका मैग्नीट्यूड है, देखो बी डॉट को तुम साइड में कर दो ना, ए डॉट को साइड में कर दो, तो ऐसे रीड करो इसको बी और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो एक वेक्टर नीचे उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर बन गया। तो वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, ए वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक, यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर जिसके ऊपर तुम प्रोजेक्शन निकाल रहे हो। इसमें भी कुछ ऑब्जर्वेशन हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, दैट आई विल टेल यू, ठीक। तो ये दो कॉन्सेप्ट और जो प्रीवियस नॉलेज एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 की है, अगर ये सब आपको नॉलेज है तो 18 क्वेश्चन जो आपके डॉट प्रोडक्ट के हैं बड़े मस्त तरीके से तुम कर लोगे एक्सरसाइज 8.3 में। अब हम चलते हैं आपकी एनसीईआरटी में, उसमें मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से तुमको सभी क्वेश्चंस बनाने। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि एनसीईआरटी की जो थ्योरी है तो भैया उस थ्योरी को मत छोड़िए, एकदम एक एक अक्षर को रीड करो आराम से, 5-7 मिनट लगते हैं, 5 से 7 मिनट लगते हैं कोई भी एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी होती है उसको पढ़ने में, तो वो लगा लिया करो, बहुत बेनिफिट होता है। असर्शन, रीजन, कोई केस स्टडी, कोई एमसीक्यू, कोई 2 नंबर का वहां से बन जाता है, इसलिए थ्योरी प्लीज आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो बात करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट की, तो ये समझा दिया मैंने बेसिक डेफिनेशन, यहां पर यहां तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। और अब आप यहां पे कुछ नोट, कुछ ऑब्जर्वेशन ध्यान दे कि जो थीटा है तुम्हारा, थीटा वो 0 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम पाई 180 डिग्री तक रहेगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल है 0 to पाई जो इसमें थीटा यूज हो रहा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और यहां पर एक नोट और है कि अगर डॉट प्रोडक्ट तुम कर रहे हो और उसमें से कोई एक वेक्टर 0 है, ए या बी, कोई एक वेक्टर 0 है, तो उस टाइम पे जो थीटा है उसका कोई मतलब नहीं है, थीटा दैट टाइम नॉट डिफाइंड। इज इट क्लियर? और इन जनरल तब हम डॉट प्रोडक्ट को 0 लिख लेंगे। अब ये ऑब्जर्वेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्या ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले फर्स्ट, ए डॉट बी इज अ रियल नंबर। रियल नंबर मैंने स्केलर क्वांटिटी ही आती है, कोई रियल नंबर आता है, कुछ इमेजिनरी नहीं हो जाता, ठीक है। सेकंड, लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए डॉट बी 0 इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, एंड वाइस वर्सा, कि अगर डॉट 0 है तो परपेंडिकुलर हम ले सकते हैं उनको, ठीक। नंबर 3, अगर थीटा तुम्हारे पास 0 है, थीटा तुम्हारे पास 0 है, जो उस फॉर्मूले में थीटा अगर वो 0 है तो तब कॉस 0 डिग्री दैट यू नो 1 होता है, तो कॉस थीटा गायब हो जाएगा, तो ए डॉट बी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार बच्चों को कंफ्यूजन भी होती है, ये चीज ध्यान से समझो कि ए डॉट ए सेम वेक्टर अपने साथ ही डॉट ले रहा है तो उसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं और जस्ट सिंपली ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और थीटा इस केस में 0 होता है। और अगर आपका थीटा पाई है 180 डिग्री, उस टाइम पे जो तुम्हारा ए डॉट बी है वो माइनस ए बी होगा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो ये माइनस आ जाएगा उसका, ठीक है, कॉस फिर गायब कर दो। उसके बाद यहां पे ये बता दिया आपको। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन नंबर 5, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे एमसीक्यू भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार कंफ्यूजन होती है, इसे अच्छे से याद कर लो मेरे बच्चे। आई डॉट आई, एज यू नो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, मानो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, इसके लॉन्ग आई चल रहा है, इसके लॉन्ग जे चल रहा है, इसके लॉन्ग के चल रहा है, राइट। तो यहां पर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, यानी सेम वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर ये जो आई जे के वाले, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है सबका 1 होता है। और अगर आप आई का जे के साथ या के साथ डॉट कर रहे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो पेयर वाइज अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। और ये सेम करोगे तो 1 आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये मैंने आपको बता दिया अभी, कॉस थीटा कैसे निकालते हैं। उसके बाद जो डॉट प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, ये सेम है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है वही आएगी, जो ए डॉट बी से आएगी, जो बी डॉट ए से आएगी, सेम आएगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि ए का
डॉट अगर हम b प्लस सी पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, a डॉट बी बी डॉट ए डॉट सी, दैट वी कैन डू, यानी इसे a को अंदर दोनों के साथ डॉट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ये स्केलर है, स्केलर भी अगर साथ लगा है तो उसको दाएं बाएं तुम घुमा सकते हो, उसकी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, ये मैंने आपको समझा दिया है ना, ये सारे इसके केस दे रखे हैं, ये याद रखना कि यहाँ इसके 4 केस हैं, 4 केस हैं इसके, ठीक है, 4 केस हैं इसके। यहाँ पर प्रोजेक्शन इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, जब थीटा 0 से 90, देखो 0 से 90 होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो उसकी डायरेक्शन इधर को आएगी जिस तरफ तुम्हारी लाइन है, और जब तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, जब तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में तभी डायरेक्शन सेम है, प्रोजेक्शन की डायरेक्शन सेम है। लेकिन जैसे ही तुम सेकंड क्वाड्रेंट या फिर इस थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो तब तुम्हारी जो प्रोजेक्शन है वो तुम्हारी रिवर्स डायरेक्शन ले लेगी, देखो इस तरफ आएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तरफ आएगी इसकी डायरेक्शन। तो प्लीज इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, बट क्लास 12th में इन मैथमेटिक्स ज़्यादा इसको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये थोड़े 4 केस है, इनको दिमाग में रखो और कुछ ऑब्जर्वेशन है वो माइंड में रखो। रेयरली इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आया भी तो एमसीक्यू टाइप में आ जाएगा। इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है, ये मैंने आपको अभी पढ़ा दिया, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया इसका फॉर्मूला। और उसके बाद ये बड़ा खास है, थीटा अगर 0 है या फिर पाए है, ठीक है, अगर थीटा 0 है देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी विल बी ए बी इटसेल्फ, ठीक है। अगर थीटा 0 है, प्रोजेक्शन जब तुम निकाल रहे हो तो अगर थीटा 0 है तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी विल बी ए बी, वो मतलब ए बी की जो प्रोजेक्शन है वो खुद ही वो होगा वेक्टर, ठीक है। तो इसलिए केस आप स्टडी कर लिया, जब थीटा पाई है, जब आपका थीटा जो है 180 डिग्री है, उस वक्त तुम्हारी जो प्रोजेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी, बी ए हो जाएगी, ठीक है। ए बी की जो प्रोजेक्शन बी ए लिखी जाएगी, प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर। और जब थीटा आपका 90 डिग्री है या फिर 270 डिग्री है, π/2 है या फिर 3π/2 है, उस टाइम पे प्रोजेक्शन वेक्टर जो होगा ए बी का वो क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। तो ये भैया याद रखना आपको, ठीक है, यही केस आपको यहां पीछे दिए गए हैं, दैट्स ऑल। बाकी ये डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड है, ये मैंने आपको समझा दिया है लास्ट टाइम का। सो प्लीज तो एग्जाम्पल्स मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे कर लेना, एग्जाम्पल्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसमें ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे एक एग्जाम्पल है, उसको जरूर करना, ठीक है, उसको जरूर करना। इसको क्या हो रहा है आज, ये है, ठीक है, ये इसको जरूर करना, कई बार ये 3 नंबर में आ सकती है, ठीक, ये है, उससे ऊपर भी ये एक ये और एक ये दोनों एग्जाम्पल्स जरूर करना। अगर आपको इनमें डाउट है या कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है कि सर आ नहीं रहा है तो मुझे बताना, मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन अगर आप वेक्टर की थोड़ी भी नॉलेज ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो बड़े मस्त तरीके से तुम कर लोगे इसको। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ध्यान से समझते जाओ, बहुत बेसिक एक्सरसाइज है। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट टफ वगैरह होगा 100% मैं सॉल्व करूंगा, बट जो क्वेश्चन बहुत इजी हैं, जिस बच्चे ने 10.1 और 10.2 अच्छे से कर रखी है, वो इजी वाले क्वेश्चन आप खुद ही बना लोगे, देखते जाओ। जैसे पहला है फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन करने वाला है, फर्स्ट तो आप जरूर करो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है √3, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है 2 और डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ, तो तुम्हें एंगल निकालना है। तो सब कुछ ही दिया हुआ है, बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है, ए डॉट बी और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बस ये डॉट जो दिया है इसमें √6 डाल देना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है √3 डाल देना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 2 डाल, सिंप्लीफाई करना, रैशनलाइजिंग वगैरह करना। अगर आपका नंबर यहाँ पे कुछ ऐसा आता है जो 10th क्लास में पढ़ा, जैसे 1/√2 आ गया तो थीटा तुम्हारा π/4 हो जाएगा। अगर 0 आ गया तो थीटा तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो पर्टिकुलर अगर वो वाले नंबर्स आते हैं जो तुमने 10th में पढ़ रखे हैं, तो थीटा तुम्हारा डायरेक्ट पूरा मतलब एंगल टाइप तुम्हें पता चल जाएगा। अगर ऐसा आता है ये वाली कैलकुलेशन 1/3 आती है तो तुम्हारा थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स 1/3, ऐसे कर लेना, ठीक है। चलिए, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ थोड़ी खिचड़ी हमें बनी बनाई दे रखी है, यहाँ पे खिचड़ी तुम्हें बनानी पड़ेगी। इसका नाम तुम ए वेक्टर रख लो, इसका नाम तुम वी वेक्टर रख लो, तो दोनों का तुम मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट निकालो। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट
आई जे के में जब वेक्टर दिए होते हैं तो वो कैसे किया जाता है, दैट आई विल टेल यू इन दोनों का करके। ए डॉट बी, मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, एग्जाम में भी आपको इतना ही डायरेक्ट लिखना होता है जितना मैं करने लगा हूं। सबसे पहले तुम्हें ए वेक्टर लिख लेना है जो कि ये है, इसका तुम डॉट करने वाले हो बी वेक्टर के साथ, फिर उसको लिख लेना है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो पहला वाला कंपोनेंट है इसको सबके साथ डॉट करना होता है, लेकिन आपको पता है आई डॉट जे जब आएगा वो जीरो हो जाएगा, आई डॉट जे जीरो होता है, और जब आई डॉट के आएगा वो भी जीरो हो जाएगा, तो उन टर्म्स को लिखने की जरूरत ही नहीं होती। तो इन शॉर्ट आपको कैसे समझना है कि जब आई जे के कंपोनेंट्स में वेक्टर्स दे रखे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाएगा। जो आई का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे जो आई का कोफिशिएंट है बस उनको मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 1 है यहाँ पे 3 है, 1 इंटू 3 3, यहाँ -2 है यहाँ -2 है, -2 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, 3 साइन जो आ रहा होगा वो आते जाना, 4 और 3 7 और 3 10, तो डॉट प्रोडक्ट 10 आ गया, बस ऐसे डॉट कर देना। और बाकी इनका मैग्नीट्यूड निकालना तो तुम्हें आता ही है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ही बन जाएगा एंगल निकालना। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। भाई साहब इसको तुम ए वेक्टर मान लो, इसको तुम बी वेक्टर मान लो, तो जब प्रोजेक्शन निकालनी है ए वेक्टर की ऑन बी वेक्टर तो तुम्हारा फॉर्मूला है ए डॉट बी, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उसके नीचे, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट तुम्हें करना आता है, मैग्नीट्यूड तुम निकाल लोगे, ठीक है। फिर आ गया प्रोजेक्शन। अब एग्जाम में याद रखना यहाँ पे तो प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन बोल रहा है, हो सकता है एग्जाम में प्रोजेक्शन वेक्टर बोल रहा हो, तो उसका खास ख्याल रखना जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया है। तो प्रोजेक्शन वेक्टर इज अ वेक्टर, प्रोजेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका ध्यान रखिए। तो यहाँ पे तुम प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, स्केलर निकाल रहे हो, तो ये भी तुम कर लोगे, एक का नाम ए रख लो एक का बी रख लो। फिफ्थ वाला, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले मानो इसका नाम तुमने ए रख दिया, इसका बी रख दिया और इसका सी रख दिया, तो आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना तुम्हें आता है। ये 7 तो सबके नीचे ले जाओ पहले, ऐसे 7, ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो, 7 मल्टीप्लाई कर दिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर ये 2/7 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 3/7 का स्क्वायर 9/49, फिर 6/7 का स्क्वायर 36/49। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो जैसे ए का मैग्नीट्यूड आएगा तो वो 1 के इक्वल होगा, तो जैसे ये 1 के इक्वल होगा तो प्रूव हो जाएगा ये यूनिट वेक्टर है। ऐसे बच्चे तुम्हें इसको बी को करना और इसको सी को करना है, सबका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। इज इट क्लियर। और साथ में यहाँ पे ये भी लिखा है, आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है कि पेयर वाइज अगर हम इनका मतलब पेयर वाइज ये आपस में परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होती हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ऐसे ही इनको भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो पेयर वाइज आप इनका डॉट करेंगे, जैसे ए डॉट बी करेंगे वो 0 आएगा, तो जैसे ए डॉट बी 0 आया तो ए जो है वो बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसे तुम्हें बी डॉट सी करना है, ऐसे तुम्हें सी डॉट ए करना है, सभी डॉट प्रोडक्ट 0 आएंगे तो प्रूव होता जाएगा ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो हैंस लिखते हुए यू कैन से ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज इट क्लियर। तो आई होप ये बेसिक सब तुम कर लोगे, ज्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर ये पता नहीं क्या लिखा है, तो आप कई बार आइडेंटिटीज लगाते हो, आइडेंटिटीज नहीं लगानी। आपको लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लूँ, नहीं करना है। वेक्टर का आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको नॉर्मली फैक्टर्स ओपन करने हैं। जैसे ए को मैं दोनों के साथ डॉट करूंगा, देखो ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी, ऐसे करना है। ए को दोनों के साथ डॉट, फिर बी को दोनों के साथ डॉट करना है, प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। ए डॉट ए अभी आपको इंट्रोडक्शन में समझाया मैंने, ए डॉट ए का होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और ए डॉट बी यहाँ पे लिखा हुआ है तो बी डॉट ए लिखा हुआ है, बी डॉट को ए डॉट बी कर दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब तुम्हारे पास ये बचा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम बी है, तो ऐसा करो ना तुम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो लिखा हुआ है इसको तुम लिख लो 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर।
अब तुम यहां क्या करोगे, 64 में से ये 1 चला गया, 63 आ गया, ठीक है, और इक्वल टू 8 चल रहा है, इज 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 इक्वल टू 8 चल रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, दैट्स ऑल। आई होप इट इज़ क्लियर। तो 8 मैंने नहीं लिया, तो 8 का कोई रोल भी नहीं था, उसमें वैल्यू डाल दी और ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पे डाल दिया, सिंप्लीफाई किया, 63, बस ये आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये आ गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो आया वो यहाँ पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, तो 8 से इंटू कर दीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बच्चा फंस जाता है इसमें, बट ये कैलकुलेशन कर लेना आराम से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, ये बिल्कुल सेम है, इसको दोनों के साथ डॉट कर दो, इसको दोनों के साथ डॉट कर दो, बाकी जो नंबर्स हैं उनका कोई रोल नहीं है, 3 2 6 है वो 6 लिखना है, 3 7 21 है वो लिखना है, बस डॉट करते जाइए, ठीक, बहुत ईजी है। नेक्स्ट इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री एंड द स्केलर प्रोडक्ट इज दिस। देखो यहाँ पे सिंपल तुम्हें फॉर्मूला लगाना है यार, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। थीटा तुम्हें यहाँ दिया हुआ है, थीटा तुम्हें 60 डिग्री दी है, तो जब तुम यहाँ पे 60 डिग्री डालोगे तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, राइट। और ए डॉट बी में क्या करोगे, तुम इसको लिख लोगे ए डॉट ए, ठीक है, बी को हटा के ए लिख दो, क्यों, क्योंकि वो लिखा हुआ है ना सेम वेक्टर लिखा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम है तो डॉट में ऐसे ही रखूंगा, डॉट हमें दिया हुआ है शायद, नीचे सेम करेंगे, नीचे सेम करेंगे, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी को भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख लेना। अब ए डॉट भी हमें दिया हुआ 1/2, तो भाई साहब ये हमें 1/2 दिया हुआ, तो ये 1/2 दिया हुआ, यहाँ भी इसका 1/2 लिखेंगे, और डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का ए का स्क्वायर था, 1/2 कट गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए तुम्हारे पास 1 आ गया, राइट। तो यू कैन ऑल्सो राइट +-1, बट माई डियर ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो ये नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए प्लस का ही केस लेना। तो ए का मैग्नीट्यूड अगर 1 आ रहा है तो बी का मैग्नीट्यूड भी 1 ही आएगा, क्योंकि वो दोनों सेम। 8th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9th, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। ये जो एक्स यहाँ वेक्टर देख रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। फिर इन दोनों को आपस में तुम जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, डॉट कर दोगे, डॉट बीच में जो ए डॉट एक्स और एक्स डॉट आएगा वो कट जाएगा, तो तुम्हारे पास कुल मिलाकर मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। डायरेक्ट मत लिख लेना मेरे बच्चे, फिर बता रहा हूँ, प्रॉपर ब्रैकेट ओपन करना। अब यहाँ पे लिखा है फॉर ए यूनिट वेक्टर ए, तो ए जो है तुम्हारा यूनिट वेक्टर है, इसको तुम 1 लिख लोगे, इसको तुम 1 लिख लोगे, तो 1 उधर जाएगा, 13 आएगा तो √13 कर देना, ठीक है, प्लस माइनस मत करना, मैग्नीट्यूड वेक्टर का निकाल रहे हो तुम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, ध्यान से समझो, एग्जाम में बहुत बार आ रखा है। 3 वेक्टर हमें दिए और कंडीशन है a + λb इज परपेंडिकुलर टू c। तो आपको क्या सिखाया, 2 वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट 0 हो तब वो परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये सिखाया आपको। तो यहां पर बोला गया है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो बताइए लैम्डा की वैल्यू क्या है। तो सिंपल है यार, ये वेक्टर और ये वेक्टर का तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको पहले तुम्हें सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करना है, यानी a + λb को सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं, बस इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करने से पहले इसको लैम्डा से इंटू कर लेना। तो जैसे प्लस करोगे तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 2 इसके साथ लैम्डा इंटू हुआ होगा, i इसका कॉमन आ जाएगा, तो आएगा 2 - λi। इज इट क्लियर। उसका ये वाला, ये 2 इसके साथ लैम्डा इंटू होगा 2 लैम्डा, तो 2 + 2 लैम्डा, कैसे आएगा 2 + 2 लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा जी। फिर के वाला ये 3, यहाँ पे के है, लैम्डा इससे इंटू होगा, 3 + लैम्डा, 3 + लैम्डा के बाहर आ जाएगा। तो भाई साहब ये पहला जो वेक्टर है a + λb ये बना दिया गया है, इसका तुम्हें डॉट करना है c के साथ, ये है तुम्हारा c वेक्टर। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप प्रेजेंटेशन बना लेना। तो 3 का इसके साथ डॉट करना, देखो ऐसा आएगा 3 2 + 2 लैम्डा, उसका ये टर्म है तो इसका 1 है कोफिशिएंट, इसका आएगा 2 + 2 लैम्डा, और यहाँ पर k का कोफिशिएंट k है ही नहीं है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू 0 लेके चलना है, क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है, वो रीजन विजन दे लेना। आई होप इसके बाद आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th। माय डियर
कल ही ये क्वेश्चन करा रहा था बच्चों को, कह रहे सर ये क्या है, कैसे करना है। अरे बहुत सिंपल, ये वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर आपको प्रूव करना है। तो जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर में चल रहा है परपेंडिकुलर, तो ये डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोचो। इसका और इसका डॉट कर दीजिए, नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करना है, लेकिन यहां पर ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है, ये ध्यान रखिए। तो मैं यहां पर इसको लिख के बताता हूं आपको। ये तुम्हारे पास आ गया पहली टर्म प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ये दूसरी टर्म। इसका तुम्हें डॉट करना है इसके साथ, तो इसको लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए। इज इट क्लियर? अब जब तुम डॉट कर रहे हो ना, तो कैसे करना है, ये पहला दोनों के साथ डॉट जाएगा, डायरेक्ट कुछ मत करना, पहला दोनों के साथ डॉट जाएगा। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केल लिख दीजिए। अब जो बी है और जो बी है, इसको पहले तुम्हें लिखना है बी डॉट बी, ऐसे लिखना है तुमको, समझ आए? अब इसको तुम इसके साथ करोगे, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ये स्केलर क्वांटिटी, इनको पहले लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा बी है, यहाँ पर तुम्हारा ए है, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है ए डॉट बी या फिर बी डॉट ए। इज इट क्लियर? तो इस पहले को दोनों के साथ हमने डॉट कर दिया, अब इस दूसरे को पकड़ो फिर करो, इसको इसके साथ करो, तो मैग्नीट्यूड पहले आप लिख लो प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और यहाँ पर आएगा ए डॉट बी। अब इसको तुम लास्ट वाले के साथ करोगे, ये बी का मैग्नीट्यूड, ये बी का मैग्नीट्यूड, इनको तुम पहले लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यहाँ पर इसके साथ ए और ए वेक्टर भी था, तो इसका ए डॉट ए आ जाएगा। बस ऐसे ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए। तो जैसे ही तुम्हारा ब्रैकेट ओपन हो गया, तो आप ध्यान दें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, और ये जो बी डॉट बी लिखा हुआ है, अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, इस बी डॉट बी को, इसको तुम लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर पहले से। और लास्ट में भी तुम देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पर बी आएगा, ठीक है, ए और ए, यहाँ पर ए डॉट ए, ठीक। यहाँ पर बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, और ए डॉट ए अगर लिखा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा। ये भी दोनों स्केलर क्वांटिटी और सेम विद अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कैंसिल हो गई तो कितना आ गया, जीरो आ गया। बस तुम्हें इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो लेके आना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 डन। अब 12th क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझा देना है, या फिर वैसे ही थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। कंडीशन समझें, कह रहा है ए डॉट ए जीरो और ए डॉट बी जीरो। बच्चे यहाँ पे ना एंड लिखा हुआ है, ये याद रखना कि दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। एंड मतलब दोनों कंडीशन हो रही हैं। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, यहाँ पे लिखा है ए जीरो और लिखा हुआ, तो और का मतलब होगा यहाँ ये है जहाँ वो है, समझ आए? यहाँ पर दोनों चीजें हो रही हैं। एंड कंपल्सरी कंडीशन बनाता है, दोनों होनी चाहिए, और जहाँ ये कोई एक हो रही तभी चलेगी, ठीक। तो यहाँ पर एंड है, यानी ए डॉट ए जीरो है, तो भाई ए डॉट ए जीरो, तो इसका मतलब ए जीरो वेक्टर है, ए तुम्हारा जीरो वेक्टर आ गया। और जब ए डॉट बी जीरो हो रहा है, वो भी जीरो आ रहा है, ऑफकोर्स वो जीरो ही आएगा, क्योंकि ए पहले से ही जीरो वेक्टर है। तो ए तुम्हारा पहले से ही जीरो वेक्टर है, तो उसका बी के साथ डॉट करेंगे तो जीरो आएगा। अब कह रहा है बी क्या हो सकता है, तो बी भाई क्या हो सकता है, जब इसके साथ जो डॉट होने वाला वेक्टर है वही जीरो है, तो बी क्या होगा, तो बी कैन एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो ही आएगा, क्योंकि पहला वेक्टर ही जीरो है। तो इसलिए इसका आंसर तुम्हें लिखना है बी कैन बी एनी वेक्टर। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल, आई होप समझ आ गया। 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 जैसे क्वेश्चन आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलेंगे, प्लस एग्जाम्पल्स भी देखना, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी मैं आपको करवाऊंगा। बट ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है, इसको अच्छे से बनाओ। जब कभी भी ऐसे तुम्हें दे रखा है सम जीरो, कई बार नंबर के इक्वल दिया होता है ना, तो नंबर रेयरली मिलेगा, जीरो के इक्वल ही दिया होता है, ऐसे सम तीन वेक्टर्स का, और ये तीनों वेक्टर की कई बार वैल्यू दे दी जाती है। यहाँ भी वैल्यू दी हुई है, क्योंकि ए बी सी सब क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। मतलब आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ये तीनों 1 के इक्वल है, यूनिट वेक्टर। कई बार अलग अलग वैल्यू दी होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 दिया होता है, बी को 5 डाल देंगे, सी को 7 डाल देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये तीनों 1 के इक्वल है। तो कह रहा है यार इस टर्म की वैल्यू बताओ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है मेरे बच्चे, सुनो।
ये जो आपको दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, पहले इसको लिखना है और इसी टर्म को इसी के साथ डॉट में दोनों तरफ डॉट कर दीजिए। सर क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आया, समझाता हूं। देखो तरीके इसके और भी हैं करने के कि मैं पहले इसको एक साथ डॉट करूंगा फिर बी के साथ डॉट करूंगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आप ऐसा करो, इसको हम स्केयरिंग से भी निपटा सकते हैं, बट स्केयरिंग ही कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं। ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में इसी चीज के साथ डॉट कर दीजिए, ऐसे बोल रहा हूं करने के लिए, आते समझ। तो अगर डॉट आपने इसको इसी के साथ किया तो दूसरी तरफ भी इसी के साथ करना पड़ेगा। जैसे स्केयरिंग होता है तो बोथ साइड स्केयरिंग होता है, क्यूबिंग होता है तो बोथ साइड क्यूबिंग होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर डॉट कर रहे हो तुम इस फैक्टर के साथ इसको, तो राइट साइड में उसके साथ ही करना है। तो जब राइट साइड में भी उसके साथ करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आएगा, क्योंकि ये तो 0 वेक्टर है, आधा समझ। तो अब बस आपने इसकी ब्रैकेट्स ओपन करनी, कैसे करनी, इस ए को तीनों के साथ डॉट लिखना है, लिख के बताता हूं। फिर इस बी को तीनों के साथ, सी को तीनों के साथ, तो टोटल 9 टर्म्स आएंगी। मैं 3 टर्म्स लिखता हूं, ए को ए के साथ किया क्या आएगा, ए डॉट ए, जिसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिखो। फिर तुम्हारे पास आएगा ए डॉट बी, आते समझ। फिर तुम्हारे पास आएगा सी डॉट सी, सॉरी ए डॉट सी। ये 3 टर्म आएगी, 3 और आएंगी, 3 और आएंगी, टोटल होगी 9 टर्म्स। पहले यहां से समझो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा, यानी जब ए डॉट ए आएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1, तो ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, और ये दोनों ऐसे ही बैठे रहेंगे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, समझ आता है। ऐसे ही जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी, उसमें जो बी डॉट बी होगा वो 1 लिखना है, जो सी डॉट सी होगा वो 1 लिखना है। तो यहाँ आएगा 1 1 1, कितना हो गया 3, तो वो 3 उधर ट्रांसफर होगा, -3 हो जाएगा। और यहां पर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी और बी डॉट सी, ऐसा ये फिर से आएंगे, यानी ए डॉट बी फिर से आएगा एक बार और बी डॉट सी फिर से आएगा एक बार, तो सभी ये 2 बार हो जाएंगे। तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ऐसे आ जाएगा। तो ये जो 2 है उठा के इसके नीचे ले जाना, तो -3/2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, आधे समझ। बहुत सिंपल है, पेन आपको चलाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट में आपके सारे क्लियर करा रहा हूं, पेन आपको चलाना पड़ेगा, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझना है और ये पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। फाइनल स्टेज पे हो, इतना तुम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, देखो इसमें क्या लिखा है, कह रहा है ए वेक्टर 0 है या फिर बी वेक्टर 0 है, यानी दोनों में से कोई अगर एक वेक्टर 0 है तो ए डॉट बी 0 होता है। बिल्कुल ये सत्य कह रहा है, ये बिल्कुल सही है, सच बात है कि अगर कोई एक वेक्टर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट उसका 0 आएगा। कह रहा है बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, कन्वर्स जरूरी नहीं कि वो सच ही होगा। कन्वर्स का मतलब पहले क्या हुआ, कन्वर्स का मतलब हुआ कि अगर लिखा है ए डॉट बी 0 तो क्या ये जरूरी है कि ए 0 हो या बी 0, नो, ये दोनों नॉन जीरो भी हो सकते हैं, तभी डॉट 0 ही आता है। देखते हैं आप, डॉट प्रोडक्ट आप 2 वेक्टर का करते हैं वो 0 आ जाता है, वो परपेंडिकुलर होते हैं तो नॉन जीरो वेक्टर होते हैं वो। तो यहां पर आपको एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई करना है कि अगर ए डॉट बी मैं 0 ले रहा हूं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो आप कोई भी एग्जाम्पल बनाओ जिसमें डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा हो, तो मैं आपको ऐसे सिखाता हूं बनाना, कैसे बनाना। देखो ऐसे 3 लिख दो, यहां पर -2 लिख दो, मल्टीप्लाई में 3 2 कितना हो गया, -6 हो गया, -6 हो गया। यहां पर तुम लिख दो 5 लिख दो, यहां पे 2 लिख दो, 5 2 10 हो गया, समझ रहे मेरी बात। 5 2 10, 3 2 6, तो 10 में से 6 गया, कितना बचा 4। अब यहां पे -4 बनाना है तुम्हें, तो यहां पे तुम 2 लिख दो, यहां पे -2 लिख दो। अब ये मैंने लिखा गया, बेसिकली मैंने दिमाग में डॉट प्रोडक्ट कर दिया 2 वेक्टर्स का जो कि नॉन जीरो है। कैसे, ये रफ में कर लेना है, तो पहला वेक्टर तुम्हें ऐसे लिख देना है 3i + 5j + 2k, किसको लिखा, ये 3 5 और 2 को। और बी वेक्टर क्या लिख देना है, ये दूसरा वाला -2i + 2j - 2k। अब करो इनका डॉट, 0 आएगा। 3 2 6, वो तो पहले ही कर रखा था आपने। 5 2 ये आ गया 10, 2 2 ये आ गया 4, तो आ गया ना 0। तो डॉट प्रोडक्ट इनका 0 आ रहा है, लेकिन ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर है। तो जिस एग्जाम्पल जिसे आप बता सकते हो, कन्वर्स जरूरी नहीं कि वो सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको मैंने एंगल के बारे में समझाया था कि डॉट प्रोडक्ट में जो डेफिनेशन है बेसिक कॉस थीटा जिसमें आता है, तो थीटा क्या लेना होता है। तो ये देखो वही क्वेश्चन आ गया।
यहां पर तुम्हें फाइंड करना है एंगल ABC। तो जब तुम्हें किसी ट्राइंगल में एंगल ABC फाइंड करना है, ध्यान से देखें, ये ट्राइंगल है, यहां बनाता हूं, ये तुम्हारी ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, हिंट भी दिया हुआ है वैसे। तो तुम्हें एंगल निकालना है ABC, 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 ये वाला एंगल ढूंढना है तुम्हें, ये वाला एंगल ढूंढना है। तो तुम्हें वेक्टर कौन से बनाने हैं, BC बनाना और BA बनाना, बस ये याद रखना। क्योंकि जो एंगल होता है, जो फॉर्मूला तुमने सीखा है, तो उसमें डायरेक्शन के बीच में एंगल होता है, इनिशियल पॉइंट उनका सेम होना चाहिए। तो तुम्हें BC वेक्टर और BA वेक्टर बनाना है। तो भाई AB वेक्टर और BC वेक्टर मत बना लेना, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया, ठीक है। दैट्स ऑल। BC वेक्टर कैसे बनता है, दैट यू नो, पॉइंट्स हैं OB OC, पोजीशन वेक्टर बनेगा, वहां से BC वेक्टर बनेगा। सर वो कैसे, अरे भाई लास्ट लेक्चर देखो, एकदम डिटेल में बताया है, ठीक है, वो जरूर देखना आपने। ऐसे BA वेक्टर बना लेना, BA वेक्टर बनेगा OA माइनस OB, फिर डॉट करना है, दोनों नीचे का मैग्नीट्यूड, एंगल आ जाएगा, ठीक है। दैट यू नो एंगल कैसे निकालते हैं, बस वेक्टर कौन से लेना ये ध्यान रखना है। शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन हमारा कवर हो गया था। AB वेक्टर बनाओ, BC वेक्टर बनाओ, उनकी डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल आएंगी, लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन था। शो दैट दीज वेक्टर फॉर्म द वर्टिस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, लास्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था। लास्ट एक्सरसाइज में भी मैं समझा चुका हूं कि डॉट से भी कर सकते हैं और जो लास्ट मैंने करवाया वैसे भी कर सकते हैं। पहले तो ये कंफर्म करना होता है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये साइड्स हैं या फिर वर्टिसेस हैं। तो यहां पे देखो, शो दैट द वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस, ये वर्टिसेस है, यानी इसको OA बोलना है, इसको OB बोलना है, इसको OC बोलना है। साइड्स बनानी पड़ेंगी आपको AB BC AC, फिर उनका सम करना पड़ेगा, सम 0 के इक्वल आएगा तो उससे ट्राइंगल हो जाएगा। राइट ट्राइंगल के लिए तीनों का मैग्नीट्यूड निकालो, AB BC AC का, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, या फिर डॉट कर लो AB BC CA, ऐसे डॉट कर लो सबका, तो कोई एक डॉट 0 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। बट जो लास्ट मैंने आपको करवाया वैसे ही करना, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट वाला। 18th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं MCQ में आ गया तो बच्चा गड़बड़ कर सकता है, ध्यान से समझ लो। कह रहा है A कोई नॉन जीरो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड A है, यानी कोई A वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है जो कि A ही है। लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा भी कोई क्वांटिटी है नॉन जीरो। तो बताइए लैम्डा A वेक्टर कब यूनिट वेक्टर बनेगा। लैम्डा कोई नॉन जीरो है, ये कोई वेक्टर है, लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आना चाहिए, यानी इसको यूनिट वेक्टर बताना है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, देखो मेरे बच्चे, लैम्डा कोई स्केलर है, इसको कोई स्केलर ही रहने दो। अब यहां पे जो A वेक्टर है, हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में सोचते हैं, ये कोई नॉन जीरो वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में सोचते हैं जो कि हमें A दिया हुआ है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यार, A का जो मैग्नीट्यूड अगर 1/λ हो जाए, ठीक है, 1/λ हो जाए, जिसे लैम्डा कुछ भी हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये 1/λ जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो भाई साहब ऐसा है, लैम्डा इंटू लैम्डा ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पे तुम्हें कंक्लूड ये करना है कि लैम्डा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में अगर देखें तो लैम्डा को 1 बोल रहे हैं, तो लैम्डा अगर 1 लिखूंगा और इसका मैग्नीट्यूड हमें A दिया हुआ है, तो भाई साहब कैसे काम चलेगा, लैम्डा को 1 लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड A, तो 1 नहीं आ रहा। अगर मैं लैम्डा को -1 लेता हूं और मैग्नीट्यूड ऑफ A दिया हुआ है तो तब भी 1 नहीं आ रहा। अब A को अगर मैं लैम्डा A का मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं, तो ये वाली जो क्वांटिटी मेरे को बतानी है ये लैम्डा है, इसके साथ मैं इसका लैम्डा A का जो मैग्नीट्यूड है वो लैम्डा लिख देता हूं, तो ये लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन है ना कि A को तुम्हें क्या लिखना है कि इसको 1 बनाने के लिए 1/λ, तो ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन कुछ नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन बदल भी सकते हैं, बट आपको ध्यान से वेक्टर की नॉलेज लेते हुए अपनी कैलकुलेशन करनी, ठीक है। 18 के 18 क्वेश्चन आपको समझा दिए गए मेरे बच्चे, नोट्स बना लेना 18 के 18 क्वेश्चन, और कुछ इसकी एग्जांपल है 4 to 5, उसके भी नोट्स बना लेना। 22-25 क्वेश्चन बनेंगे, डॉट प्रोडक्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई हट के भी क्वेश्चन आएगा तो मस्त तरीके से बना लोगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।